हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का बहुत ही सुंदर पावन गीत हम सुन रहे हैं। भगवान स्वयं हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। तो कल 17वां अध्याय आरंभ हो गया था, जिसका शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। भगवान अलग अलग श्रद्धा के रूप हमें बताने वाले हैं। अर्जुन ने इस अध्याय के आरंभ में ही एक प्रश्न किया भगवान से कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए, जो लोग शास्त्रों के नियम के अनुसार पूजा नहीं करते पर पूजा वो कर रहे हैं अपने मन माने ढंग से, तो उनकी भक्ति कैसी है? सतोगुण में आएगी, रजो में आएगी या तमोगुणी में आएगी? तो भगवान ने बताया कि व्यक्ति पहले तो प्रकृति से गुण अर्जित करता है कि उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, फिर वो भक्ति में प्रवृत्त होता है। उसके रूप मुझसे सुनो कि ये तीनों टाइप जो होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इनकी भक्ति कैसी होती है, अलग अलग भगवान आज हमें बताएंगे। उससे पहले भगवान की वंदना कर लेते हैं, फिर भगवान से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को बढ़ाते हैं और भगवान से श्रवण करते हैं। श्रद्धा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? सातवानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयः अयं पुरुषः यः यश्रद्धा स एव सः। हरे कृष्णा। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हरे कृष्णा। तो वही कल वाली बात अभी आ रही है इसमें कि व्यक्ति प्रकृति से कुछ गुण अर्जित करता है कि उसे क्या अच्छा लगता है, सतोगुण में रहना, रजो में रहना या तम में रहना। उसी हिसाब से वह संगति करता है, उसी हिसाब से फिर वह भक्ति करता है। उन्हीं गुणों के अनुसार जीव एक विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार पूजा विधि अपनाता है। अब वो कैसे अपनाता है वो अब भगवान से जानते हैं। यजन्ते सात्विकाः देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणान् चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। हरे कृष्णा। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। हरे कृष्णा। भगवान ने तो बिल्कुल नट से खोल दिए हैं इस बात के। इस छोटी सी बात में एक लाइन में भगवान ने बहुत सारी चीजों को हल कर दिया है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं वो सतोगुणी होते हैं। देवताओं की पूजा, इसमें भी एक ट्विस्ट है। देवताओं की पूजा अगर इस तरह से कर रहे हैं कि ये भगवान के दूत हैं तो हमें इनकी पूजा करनी चाहिए ताकि भगवान प्रसन्न रहें, ताकि देवता हमें भगवान की भक्ति का आशीर्वाद दे सके। अगर इस भाव से व्यक्ति पूजा करता है देवताओं की तो वह भक्ति सतोगुणी कहलाएगी। लेकिन अगर वह देवताओं की पूजा इस भाव से करता है कि हे देवता, हे प्रभु, हे माता रानी, मुझे धन दिला दीजिए, मुझे नौकरी दिला दीजिए, हे माता मैं आपका व्रत करूंगी, इतने व्रत करूंगी, 5 व्रत 7 व्रत, मुझे ऐसा पति दिलाइए कि झाड़ू भी वही करे, पोछा भी वही मारे, किचन में सफाई भी वही करे, खाना भी वही पकाए, जो मैं कहूँ वही करके दे, ऐसा पति मुझे दीजिए। अगर इस तरह के भाव से भक्ति करते हैं देवताओं की, इसका मतलब उसकी भक्ति में रजोगुण छिपा हुआ है। तो यहाँ पर सतोगुण और रजोगुण दोनों भाव मिक्स हो गए हैं, तब यह भक्ति एक मिक्स टाइप की भक्ति कहलाती है। ना ये सतोगुणी है ना ये रजोगुणी है, बल्कि इसमें अधिकांश मात्रा रजोगुण की है, भले ही देवताओं की पूजा कर रहे हों।
आगे भगवान कहते हैं रजोगुणी जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ भोग की ही इच्छा होती है, वे यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं। अब ये कैसा होता है, छोटे छोटे जो गांव होते हैं उसमें लोकल डिटीज होते हैं कि ये संत महात्मा, ये भगवान, ये देवता कुछ होते हैं, पर्सनल होते हैं, उनसे पूजा करते हैं कि कष्ट मिटे तन का, हे प्रभु खुशहाली दो, बच्चे खुश रहें, समृद्ध रहें, घर परिवार बढ़िया चले, गांव हमारा सुरक्षित रहे, समृद्ध हो, इस तरह की उनसे याचना करते हैं। तो मतलब ये भोग की इच्छा है कि हम समृद्ध रहें, खुश रहें, सब कुछ बढ़िया चलता रहे जी। तो इसे कह रहे हैं भगवान रजोगुणी भक्ति। अगर व्यक्ति भूत प्रेतों वाली भक्ति करता है कि कुछ डेड बॉडीज पड़ी हैं, मृत शरीर पड़े हैं, तो अगर मैं इन सब की बलि दे दूं, 11 बच्चों की अगर मैं बलि दे दूं तो मैं सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, मैं अमर हो जाऊंगा, मैं काली माता को ऐसा करूंगा, या मैं किसी भूत प्रेत की ऐसी भक्ति करूंगा कि उसको बलि दे दूं तो मैं सिद्धि प्राप्त कर लूंगा, तांत्रिक विद्या, ये इस तरह की चीजें क्या होती हैं, भगवान कहते हैं ये तमोगुणी श्रद्धा होती है, तमोगुणी भक्ति होती है। तो इस तरह भगवान 3 तरह के रूप भक्ति के बता रहे हैं। अब हमें कौन सी करनी है, अब आप इसको जानिए। देखिए, अब तमोगुणी भक्ति करने से क्या होगा, शास्त्रों के नियम के विरुद्ध है। उससे क्या होगा, हम उसमें स्वार्थ चाह रहे हैं कि हमारी कुछ सिद्धि हो जाए, हम कुछ सिद्धि प्राप्त कर ले, तो वो स्वार्थ के ऊपर आधारित है, तो यह भक्ति हमें नहीं करनी। रजोगुणी भक्ति, उसमें भी क्या है, भौतिक स्वार्थ है, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए। सतोगुणी भक्ति, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हम भगवान की सेवा कर सके, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए, हे देवताओं, हे माता रानी, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान की सेवा कर सकें। मतलब इसमें स्वार्थ नहीं है, थोड़ा सा छिपा हुआ है आध्यात्मिक स्वार्थ, पर भौतिक स्वार्थ नहीं है। इसलिए इन तीनों प्रकार की भक्तियों में से सतोगुणी भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना है, ये हमेशा याद रखना। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बार बार इसको श्रवण कीजिए, बिल्कुल अपने हृदय में बसा लीजिए कि भगवान हमें क्या बता रहे हैं, और उसका अनुसरण भी हमें करना है। हरे कृष्णा।